सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। पूरे शहर में हल्की ठंडक तैर रही थी, पर राष्ट्रीय आदर्श महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक आदमी खड़ा था, हर दिन की तरह सबसे पहले। उसका नाम था राघव मिश्रा, एक साधारण सा चपरासी, लेकिन उसकी आंखों के अंदर छुपी हुई कहानी किसी बड़े लेखक की किताब बन सकती थी। उसकी बूढ़ी होती आंखें, थोड़ा झुका हुआ कंधा और हाथ की नसों में चलती थकान कई रातों की नींद की कमी बयान कर देती थी, पर वो फिर भी मुस्कुरा देता था, क्योंकि जिंदगी ने उसकी आदतें बदली थीं, दिल नहीं। आज भी उसने कॉलेज का बड़ा लोहे का गेट खोला, झाड़ू रखी और कैंपस की पगडंडी पर जमा पत्तों को हटाने लगा। उसके हाथों की हर हरकत में एक अजीब सी शांति थी, मानो दर्द को भी उसने काम में बदल लिया हो। उसी दौरान कॉलेज के भीतर गाड़ी का हॉर्न बजा। राघव का हाथ ठहर गया। काली गाड़ी, चमकते शीशे और दरवाजे के बाहर उतरती एक महिला, डॉक्टर सृष्टि शर्मा, इस कॉलेज की प्रिंसिपल और राघव की तलाकशुदा पत्नी। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली, फिर दोनों ने नजरें हटा लीं। कोई कुछ नहीं बोला। दो अजनबी, जिनके बीच कभी जिंदगी बसती थी। 3 साल पहले राघव और सृष्टि एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। उनका रिश्ता शुरुआत में बेहद खूबसूरत था। सृष्टि पढ़ाई में तेज थी और राघव बेहद जिम्मेदार। दोनों ने साथ सपने देखे थे, लेकिन जिंदगी वही सपने तोड़ती है जिन्हें पूरा करने में देर लगती है। सृष्टि को पीएचडी करनी थी, प्रोफेसर बनना था, आगे बढ़ना था। उसके सपने आसमान तक थे, पर राघव का परिवार गरीब था और वो एक ही बात जानता था, जिंदगी में सबसे जरूरी है घर चलाना। वो मेहनत करता था, छोटी छोटी नौकरी करता था, पर नौकरी टिकती नहीं थी। किराए, दवाई, फीस, हर महीने पैसों की तंगी रहती। सृष्टि के अंदर गुस्सा था कि तुम कुछ बड़ा क्यों नहीं सोचते? तुम क्यों इतना डरते हो? तब तक छोटी छोटी नौकरियों से गुजर करोगे। राघव चुप हो जाता, अपनी कमाई के छोटे नोटों को तह करके पत्नी के हाथ में रख देता। उसकी चुप्पी सृष्टि को अहंकार लगती थी। वो समझ न पाई कि वो चुप इसलिए था क्योंकि टूट चुका था। धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। एक रात दोनों का झगड़ा इतना बढ़ा कि सृष्टि ने कहा, मैं इस गरीबी में और नहीं जी सकती। राघव बोला, ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ऐसे दो लोगों का रिश्ता खत्म हो गया जो एक दूसरे से जीत कर नहीं, हार कर अलग हुए थे। सृष्टि ने आगे बढ़कर पढ़ाई पूरी की, कई उपलब्धियां हासिल की और आखिर कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। और राघव सिर्फ संघर्ष बनकर रह गया। तलाक के साल भर बाद राघव को नौकरी की सख्त जरूरत पड़ी। उसने कई जगह आवेदन दिया, पर नौकरी नहीं मिली। फिर उसे एक जान पहचान वाले ने बताया, कॉलेज में चपरासी की भर्ती निकल रही है, कोशिश कर ले। राघव ने पेपर भर दिया, पर जब उसे पता चला कि इस कॉलेज की नई प्रिंसिपल सृष्टि है, तो उसका दिल कांप गया। उसे लगा वो उसे रिजेक्ट कर देगी, पर जो उसका इंटरव्यू ले रहा था वो कोई और था। राघव चुना गया। नियुक्ति पत्र के नीचे सृष्टि के हस्ताक्षर थे, पर वो कभी राघव के इंटरव्यू में नहीं आई, शायद जानबूझकर। पहले दिन जब राघव कॉलेज में आया और उसने प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे पर सृष्टि का नाम देखा, तो उसकी टांगें कांप रहीं। पर नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप काम करने लगा, और आज भी कर रहा था। कॉलेज के स्टाफ में कोई नहीं जानता था कि राघव और सृष्टि कभी पति पत्नी थे। राघव ने कभी बताया नहीं, और सृष्टि ने भी ये राज अपने दिल में बंद रख लिया। सृष्टि का व्यवहार कठोर, अनुशासित और सख्त था, लेकिन कभी कभी वो अनजाने में राघव को ज्यादा ध्यान से देखती थी। वो देखती थी कि राघव किसी छात्र की मदद कर रहा है, गिरे कूड़े के बीच घुटनों पर बैठकर सफाई कर रहा है, किसी बुजुर्ग विजिटर को कुर्सी दे रहा है, बिना कहे कैंपस के टूटे फर्श को ठीक करवा रहा है, हर विभाग में जाकर पूछ रहा है, कुछ चाहिए क्या? उसके चेहरे पर थकान भी होती और मुस्कान भी। ये वही आदमी था जिससे उसने कभी कहा था, तुम में हिम्मत नहीं है। कॉलेज के बाहर राघव एक छोटे से कमरे में रहता था। कमरा ज्यादा नहीं, बस 8 बाय 10 का था। एक लकड़ी का पुराना बिस्तर, एक बल्ब, एक पंखा, एक स्टील का गिलास और कुछ पुरानी किताबें। इसी में उसका संसार था। हर रात वो वही किताब पढ़ता जो सृष्टि ने उसे शादी के समय दी थी, हार मत मानना,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जब भी उसे लगता कि जिंदगी खत्म हो गई है, वो किताब उसे उठाती। पर दिल तो वहीं रुका हुआ था जहां सृष्टि उसे छोड़ गई थी। सूरज बाहर से बड़ी बनी, कुर्सी मिली, पद मिला, नाम मिला, पर भीतर अकेलापन बढ़ता गया। प्रिंसिपल का कमरा बड़ा था, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। शाम को ऑफिस खाली हो जाता और वो अकेली रह जाती। कोई पूछने वाला नहीं कि दिन कैसा था। रिश्ते उसने खो दिए थे, पर अहंकार उसने नहीं छोड़ा। कभी कभी बालकनी से नीचे कैंपस में राघव को सफाई करते हुए देखती तो उसकी आंखें भर आती, पर वो खुद को रोक लेती। मैं उस पर दया नहीं दिखाना चाहती, वो खुद से कहती। वास्तव में उसे डर था कि दया के पीछे पुराने प्यार की चिंगारी छिपी है। एक दिन कॉलेज में एक बहुत बड़ी टीम आने वाली थी, UGC की निरीक्षण समिति। सृष्टि ने सभी स्टाफ को कठोर निर्देश दिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कॉलेज की रैंकिंग डाउन पर है। लेकिन सुबह सुबह सफाई स्टाफ के 2 लोग नहीं आए। कॉरिडोर के बीच पानी जमा था, फर्श इतना गंदा कि निरीक्षण टीम का मूड बिगड़ सकता था। सृष्टि गुस्से से बोली, ये क्या गंदगी है, कौन है इस शिफ्ट में? एक आवाज आई, मैं हूं मैडम। राघव। उसने कुछ नहीं कहा, बस घुटनों पर बैठ गया और अपने हाथों से ही गीला पानी साफ करने लगा। उसकी पैंट भीग गई, घुटने छिल गए, पर वो रुका नहीं। निरीक्षण टीम इसी दौरान पहुंच गई। निरीक्षक अधिकारी ने इसे देखा और राघव से पूछा, तुमको किसने कहा ऐसा करने को? राघव बोला, ये मेरा कॉलेज भी है सर। उसकी आवाज में ना चापलूसी थी, ना डर, बस ईमानदारी। निरीक्षण अधिकारी प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, कॉलेज में अनुशासन, स्वच्छता और समर्पण उत्कृष्ट स्तर का है। सृष्टि ये पढ़कर कई मिनट तक चुप रही। उसकी आंखें भर आईं। एक शाम बिजली के तार में स्पार्क हुआ, लाइट चली गई। इलेक्ट्रिशियन कहीं बाहर गया था। कॉलेज में सबको घबराहट हुई। राघव बोला, मैं देखता हूं मैडम, और छत पर जा पहुंचा। उधर सृष्टि मीटिंग में थी। अचानक बाहर शोर हुआ। राघव गिर गया, खून बह रहा है, जल्दी अस्पताल ले चलो। सृष्टि मीटिंग छोड़कर दौड़ी। उसने पहली बार राघव को खून से लथपथ देखा। उसके हाथ गहरे कट गए थे, कपड़े फट गए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। सृष्टि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद एम्बुलेंस बुलवाई, खुद उसे अस्पताल ले गई और खुद उसके पास बैठी रही। राघव बेहोश था। उसे देखकर सृष्टि फूट कर रो पड़ी। तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? क्यों नहीं कहते कि तुम्हें दर्द हो रहा है? राघव ने हल्का सा मुस्कुराया, इसलिए कि आपको परेशान करने का हक मैंने खो दिया है। सृष्टि रोती रही। उस दिन उसके अहंकार की दीवार ढह गई। सृष्टि 3 दिन तक राघव के पास रही। उसके हाथ में दवाई देती, सूप पिलाती, पट्टी बदलती, और जब राघव सो जाता तो चुपचाप उसे देखती रहती। तीसरी रात उसने धीरे से पूछा, राघव, क्या मैं पूछ सकती हूं कि तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? राघव ने आंखें बंद करते हुए कहा, दूसरी शादी क्यों करूं? दिल तो आज भी वही है जहां आपने छोड़ा था। सृष्टि का दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी तुम्हें चाहना छोड़ा नहीं, बस समझना छोड़ दिया था। राघव ने कुछ नहीं कहा। कहने को बचा ही क्या था? अस्पताल से लौटने के बाद सृष्टि बदलने लगी। अब वो रोज हर विभाग की मीटिंग में कहती, सम्मान सिर्फ पद का नहीं होता, इंसान का होता है। वो राघव को ऑफिस में चाय पीने बुलाती, कभी अपनी टीम के साथ बैठने देती। उसे छोटे छोटे कामों की जगह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने लगी। पहली बार सभी स्टाफ ने देखा कि प्रिंसिपल मैडम मुस्कुराती भी है, और ये मुस्कान सिर्फ एक इंसान की वजह से थी, राघव। कॉलेज का वार्षिक दिवस था। हजारों छात्र, पूरा स्टाफ, विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। जब सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी सम्मान की घोषणा हुई तो सभी ने सोचा किसी प्रोफेसर का नाम आएगा, लेकिन सृष्टि ने माइक पर कहा, ये पुरस्कार जाता है उस व्यक्ति को जिसने कॉलेज का दिल बनकर हर जिम्मेदारी निभाई। ये पुरस्कार जाता है श्री राघव मिश्रा को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव कांपता हुआ स्टेज पर आया। सृष्टि ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे ट्रॉफी दी। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज तक लगता था कि मैं सिर्फ सफाई करता हूं, पर आज पता चला कि मैं यहां की इज्जत भी संभालता हूं। सृष्टि को रोना आ गया। उसने माइक पकड़ा, गलती मेरी थी, मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। पूरा हॉल खामोश हो गया।
अब दोनों एक दूसरे से पहले की तरह बात नहीं करते थे, बल्कि ज्यादा बात करते थे। सृष्टि कभी कभी कह देती, चाय पीनी है, दवा खाई, सर्दी बढ़ रही है, गरम कपड़े पहनो, और राघव मुस्कुराकर कह देता, जी मैडम। कुछ दिन बाद सृष्टि ने धीरे से पूछा, अगर जिंदगी एक मौका और दे तो क्या तुम फिर साथ चलना चाहोगे? राघव ने कहा, साथ तो हम आज भी चल रहे हैं, बस रिश्ते का नाम नहीं है। सृष्टि हंसते हंसते रो पड़ी। रिश्ते का अंत हमेशा नफरत से नहीं होता, कभी कभी अहंकार से भी होता है। जो इंसान चुपचाप आपके लिए मेहनत करता है, उस पर चिल्लाने से पहले उसकी मजबूरियां समझनी चाहिए। जिंदगी तब बदलती है जब आप दूसरों की मदद करने लगते हैं, चाहे आपकी अपनी जिंदगी कितनी भी टूटी हो। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे आपका दिल सच में चुन ले, वो कभी दिल से नहीं जाता।